हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMT पैरामेडिक। तो कैसे हैं आप? आई होप ब्यूटीफुल और हैंडसम होंगे। खैर, आवर टुडेज लेक्चर इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सो ये ड्रग्स जो होती हैं ये हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और नॉर्मल करने के लिए दी जाती हैं। दीज आर द टाइप ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। Anti-hypertension agents work in different ways to lower blood pressure। तो कौन कौन से एजेंट्स, मतलब जो एजेंट्स हैं वो क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं बॉडी पर। जो कुछ एजेंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्लूइड और सॉल्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, जैसे कि ADH और एल्डोस्टेरोन जब वर्क करते हैं किडनी पर तो वो सोडियम क्लोराइड आयन का रिटेंशन करते हैं बॉडी से। तो सम रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड सॉल्ट। सेकेंड, अदर रिलैक्स एंड वाइडन द ब्लड वेसल्स। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स पे, जिससे उनका डायमीटर बड़ा हो जाता है और अफेक्ट करता है कॉज करता है वैसो डायलेशन, जिससे हमारा BP जो है वो कम होता है। थर्ड इज स्लो द हार्ट बीट को स्लो कर देता है। तो वो एजेंट्स जो हैं ये कुछ फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं ये 3 क्लासेस में कैटेगराइज की गई हैं, जिसमें पहला जो है वो डायूरेटिक्स हैं, जिसमें 2 तरीके डायूरेटिक्स होते हैं, लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड टाइप डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक्स जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। थायजाइड टाइप डायूरेटिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड थर्ड इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज ACE इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर अर्ब्स। तो पहले हम नॉर्मल देखते हैं। तो देखिए ये है हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। यहाँ पर जब हम डायूरेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो थायजाइड डायूरेटिक्स है ये साइड 3 पर, मतलब अर्ली DCT पर अफेक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड आयन का रिटेंशन करवाता है। ये आपकी PCT पर साइड 1 है, अर्ली DCT थर्ड है, लूप ऑफ हेनले साइड सेकेंड एंड साइड 4। ये कुछ साइट हैं जहाँ पर अफेक्ट करते हैं वो। तो पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल। थायजाइड डायूरेटिक्स के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरो थायजाइड, बेंज थायजाइड, थाइलोन एंड इंडोएमाइड, जिपेमाइड। इसके यूज़ जो है ये यूज़ आता है फर्स्ट लाइन एजेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और ये क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी, कार्डियक हार्ट फेलियर में भी यूज़ की जाती हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट, मतलब इसके कुछ एडवर्स जब हम इसे देते हैं तो इससे कुछ अलग इफेक्ट भी बॉडी पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि हाइपोकैलेमिया। तो देखिए जब भी सोडियम और क्लोराइड का रिटेंशन होगा तो हमारी बॉडी में जो पोटेशियम है वो भी निकलेगा। ठीक है। सेकेंड इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। बहुत सारी मात्रा में ग्लूकोज जो है वो ब्लड में प्रेजेंट रहेगी, जिससे वो कॉज करेगी हाइपरग्लाइसीमिया। थर्ड इज़ हाइपोमैग्नीशियमिया एंड थर्ड इज़ इम्पोटेंस। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये DCT, इसकी मोड ऑफ मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन ये कहता है कि इट इनहिबिट्स, जब भी हम थायजाइड डायूरेटिक्स देंगे तो ये रोक देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन को, मतलब इसको उसमें बचा के रखेगा, सोडियम और क्लोराइड आयन्स को इनहिबिट कर देगा फ्रॉम DCT इन द किडनी बाय ब्लॉकिंग द थायजाइड सेंसिटिव सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। अब यहाँ पे देखिए ये है DCT की सेल, ये है एक ल्यूमेन और ये है इंटरस्टिशियल स्पेस और ये है ब्लड वेसल्स। तो हमारी जो सेल्स होती हैं DCT की, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो कि इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स, बाहर और आने जाने के आयंस को बाहर जाने में और अंदर आने में हेल्प करते हैं। तो ये जो चैनल है इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। वहाँ पर दूसरा एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं TPRV5 कैल्शियम चैनल। तो यहाँ से सोडियम और क्लोराइड आयन बाहर जाते हैं और यहाँ से कैल्शियम बाहर जाता है। ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है।
यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में भी दो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक है सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल एंड सेकेंड इज कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेस चैनल। तो यहाँ पर सोडियम जब यहाँ से बाहर जाता है तो और ये ब्लड वेसल में चला जाता है, मिक्स हो जाता है, और यहाँ से कैल्शियम इंटरस्टिशियल में जाके बाहर चल जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का सीक्रेशन होता है। जब भी ये बाहर निकलेंगे तो पोटेशियम और वाटर हाइड्रोजन आयन जो है वो सीक्रेट होंगे ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो एक नॉर्मल रूल है, जहाँ पर सोडियम जाएगा वहाँ पे वाटर जाएगा। तो जब पानी सोडियम अगर हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, पर हमारे बॉडी में सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो मतलब वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये जो चैनल है ये इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। It inhibits reabsorption of sodium and chloride ion from DCT in the kidney by blocking the thiazide sensitive sodium chloride sympathia। वही हमने देखा कि ये किस ब्लॉक कर देता है इस चैनल को, जिससे सोडियम जो है वो बाहर नहीं जा पाता है, यहीं पर ही रहता है। सेकेंड, इट इंक्रीजेज द कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन एट द डिस्टल ट्यूब्यूल। जब ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे इसकी एंट्री ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स में कुछ प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि प्रिल। इनकी जो ड्रग्स होती है इनमें प्रिल लास्ट में होता है, जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालोप्रिल, रैमिप्रिल एंड फॉसिनोप्रिल। इसके यूज़ हम करते हैं हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में। इसकी भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं, ड्रग इफेक्ट आते हैं, जैसे कि हाइपर कैलेमिया, हाइपोटेंशन, ड्राई माउथ, एलर्जिक रिएक्शन। कई कई बार जो पेशेंट है वो एलर्जी कर जाता है तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, जैसे इसमें देखने के लिए मिलता है नॉर्मली एलर्जिक रिएक्शन में एंजियो एडिमा, मतलब ब्लड वेसल्स में जो है एडिमा हो जाता है, पानी भर जाता है। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो मेनली काम करता है RAAS सिस्टम में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, जो कि नॉर्मल जो फंक्शन होती है वो ये होती है कि जब भी किडनी परफ्यूजन जब कम होता है तो उस किडनी परफ्यूजन कम हुआ मतलब वहाँ पे ब्लड कम पहुँच रहा है, तो जब कम पहुँचेगा तो इसकी जो सेल्स होंगी किडनी की तो वो स्ट्रेच होंगी तो वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो बताएंगे JGA जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 3 सेल्स से मिलकर JGA बनता है, मेसेंजियल सेल्स, मैक्युलर डेंसा सेल्स एंड जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये एक्टिवेट होगा तो ये सीक्रेट करवाएगा रेनिन को। अब रेनिन जो है वो सर्कुलेशन में मतलब ब्लड में मिक्स होकर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाकर ये लिवर के पास पहुंचेगा। लिवर में एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनोजन। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो है रेनिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 ये भी इनएक्टिव फॉर्म है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म थी, पर जब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाकर लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स में होता है एस एंजाइम, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रहा है तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होगा। ये जब ब्लड में मिक्स होगा तो ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 1 इज अ इनएक्टिव फॉर्म बट एंजियोटेंसिन 2 इज अ एक्टिव फॉर्म। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमारी बॉडी पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जैसे कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को इंक्रीज कर देगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जब इंक्रीज होगा तो हमारी हार्ट रेट ये सब जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। सेकंड, ये किडनी पर अफेक्ट करेगा, जिसमें जो सोडियम क्लोराइड आयंस का रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लड में मिक्स नहीं होगा, ये उसी में रहेगा, जिससे वाटर जो है वाटर बैलेंस वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड का रीएब्सॉर्प्शन होगा तो पोटेशियम जो है वो एक्सक्रिएट होगा। सेकंड,
एड्रिनल कॉर्टेक्स नेक्स्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये वर्क करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो फर्दर हेल्प करेगा सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो ब्लड वेसल्स की जो डायामीटर है वो कम हो जाएगी। कम होने के कारण उसमें प्रेशर बनेगा और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और इसे हमें कम करना है, तो हम पढ़ रहे हैं ACE इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स जो है वो यहाँ पर वर्क करेगा और इसको रिलीज होने ही नहीं देगा, यहाँ तक पहुँचने को इनहिबिट कर देगा। तो ये यहीं पर वर्क करेगा और ये इनको रोक देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड क्लास है हमारी हाइपरटेंसिव ड्रग की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें आपके ड्रग्स आती हैं, एग्जांपल्स हैं एमेलोडिपिन, दिल्तियाज़ैम, निफिडिफिन एंड वेरापेमिल। इसके यूजेस जो हैं वो आपके आते हैं कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, एंजाइना जो चेस्ट पेन होता है, एरिथमिया इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है, और जो भी ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है उसमें। इसमें भी एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं इस ड्रग के देखने के लिए मिलते हैं कई बार पेशेंट में, जैसे कि उनको दिक्कत, मतलब कई पेशेंट आते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, हेडेक, रैशेस, नोजिया एंड स्वेलिंग, कहाँ पर, फीट और लोअर लेग्स में। तो इसकी मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर मेडिकेशन यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर्स। कैल्शियम जो होता है वो हमारी सेल्स में जाता है, मतलब जो सेल्स, दो तरीके की सेल्स होती है हमारे उसमें, एक तो होती है कंडक्टिंग सेल्स। हार्ट में हमारी दो तरीके की सेल्स होती है, कंडक्टिंग सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। जब भी कैल्शियम उनमें जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन करने में, ठीक है। अगर हमारी कार्डियक सेल्स में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वहाँ पर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम होता है तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है, कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है जब भी हार्ट जोर जोर से धड़कता है, फ्लटर करता है, फिब्रिलेशन करता है, आर्टरी फिब्रिलेशन। तो दे वर्क बाय प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज। तो जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स हम देते हैं तो ये कैल्शियम चैनल के जो चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ये एंट्री को प्रिवेंट करती है सेल्स में, हार्ट की सेल्स में और आर्टरीज में एंटर करने से। कैल्शियम कैल्शियम कॉजेज द हार्ट एंड आर्टरीज टू स्क्वीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और बहुत स्ट्रांगली। बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अलाउ ब्लड वेसल्स टू रिलैक्स एंड ओपन। जब भी हम इन चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और ओपन हो जाएंगी, वेसो डायलेट हो जाएंगी। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, मतलब अगर पेशेंट कुछ उन सिम्टम्स के साथ आए या कुछ प्रॉब्लम के साथ आए तो हमें ये ड्रग्स उनमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अगर कोई पर्सन है जिसकी किडनी फेलियर है या किडनी में प्रॉब्लम है तो उसमें एन्यूरिया वाली कंडीशन होती है, मतलब उसमें जो यूरिन है वो बहुत कम बनता है, तो उस वाली कंडीशन में हम थाइज़ाइड यूरेटिक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। डायबिटीज़ वाली जो पेशेंट होते हैं उनमें भी हम थाइज़ाइड डायूरेटिक्स यूज़ नहीं करेंगे। कुछ जो पेशेंट होते हैं उनको सल्फोनेमाइड एलर्जीज़ होती है, उनमें भी ये यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट AC इनहिबिटर्स, जो भी प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, कंसीव कर लिया प्रेगनेंसी, उनमें हम AC इनहिबिटर्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। सेकेंड, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, उस वाली कंडीशन में भी हम नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिव, किसी को भी अगर इससे एलर्जी है, अगर हम इसको देते हैं और पेशेंट एलर्जी कर जाता है तो हम उस कंडीशन में भी ये नहीं देंगे। लास्ट, प्रीवियस एंजियोएडिमा, अगर उसको पहले भी ब्लड वेसल्स में एडिमा हो रखा है इस ड्रग्स की वजह से तो हम ये ड्रग उसमें भी नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है।
थर्ड इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर फर्स्ट वही चीज़, अगर उसको पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है उससे तो नहीं देंगे। सीवियर हाइपोटेंशन है, नहीं देंगे। पल्मोनरी कंजेशन है, नहीं देंगे। पल्मोनरी कंजेशन में मतलब एडिमा वगैरह होता है, नहीं देंगे। लास्ट एक सिक साइनस सिंड्रोम, अगर सिक साइनस सिंड्रोम है तो भी नहीं देंगे। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इन ड्रग्स के जो हम नहीं देंगे। आई होप this video is very helpful for you, so please like, share and subscribe my video. Thank you.